अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिकेट विद आदिल इलियास। तो नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया ने भी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उसके अलावा बड़े बड़े ऐलानात हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आपने वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप तक मुकम्मल अपडेट बआसानी पहुंचे। और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपसे स्क्वाड शेयर कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, जो उन्होंने ऐलान किया अगेंस्ट पाकिस्तान। सीन एबर्ट, जेवियर बार्टलेट, कॉपर कनॉली, टिम डेविड, नेथन एलिस, जैक फ्रेजर, आरन हार्डी, उसके बाद जॉस इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस टोनिश और एडम जंपा। ये उन्होंने ऐलान किया स्क्वाड अगेंस्ट पाकिस्तान। T20 स्क्वाड है ये, ओडीआई स्क्वाड। अगर आप मेरी शुरू से वीडियोस देखते आ रहे तो मैंने उसमें बकायदा उस पर एक वीडियो बनाई थी जो ओडीआई स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया था। ये T20 स्क्वाड है, ठीक है। T20 जो है, T20 मैचेस जो है वो 14 नवंबर को गाबा में खेला जाएगा, 16 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और 18 नवंबर जो कि आखिरी T20 होगा, सीरीज का भी आखिरी मैच होगा, वो बैलरी ओवल में खेला जाएगा। ये 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। इससे पहले ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे जो कि 4, 8 और 12 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई भी। आप अगर मेरी शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी जाके मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने मुकम्मल इस पे वीडियो बनाई थी। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सर, जो हमारे इस टाइम वाइट बॉल कोच थे, गैरी क्रिस्टियन, स्टेप्स डाउन एज अ पाकिस्तान वाइट बॉल कोच। सुन के आपको भी हैरानी हुई होगी कि भाईजान, पाकिस्तान के जो वाइट बॉल कोच थे गैरी क्रिस्टियन, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या वजह कि गैरी क्रिस्टियन ने रिजाइन दे दिया? अब मैं बताता हूँ आपको। बेशुमार मौकाफात आ रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह आ सकती है, लेकिन मैं आपको वो सीधी और ऑथेंटिक बात बताऊंगा। अब ऑथेंटिक न्यूज ये है कि जो गैरी क्रिस्टियन के रेजिग्नेशन की वजह वो ये है कि देखें, अब आप एक चीज का फैसला कर रहे हैं। आप एक चीज का फैसला कर रहे हैं और आप सरबराह को ही नहीं शामिल कर ले रहे जिसने आपकी टीम को लेके चलना है, आपकी टीम को कोच करना है, ठीक है। वो भी हेड कोच है आपका। आप उसे अपने साथ नहीं जब लेके चलेंगे तो वो फिर कैसे आपके साथ गुजारा करेगा? वो गोरा है, वो पाकिस्तानी नहीं है जो कहेगा खैर है, काम नहीं भी होता तो खैर है, बस पैसे आते रहे। भाई, वो मेहनती लोग हैं, वो बगैर किसी मेहनत के पैसे नहीं इस तरह लेते। आपको ये बात समझनी होगी, वो आपकी तरह नहीं है। अब इसके पीछे अब बात जो ये है बेसिक। अब गैरी क्रिस्टियन ने जब चैंपियंस कप हुआ फैसलाबाद में, उस दिन गैरी क्रिस्टियन आए। उन्होंने चैंपियंस कप में से काफी प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट किए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए। उनका ख्याल ये था कि मैं अपनी ये सिलेक्शन करूंगा, इनको सिलेक्ट करके इनको आजमाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया टूर में और बाबर आजम को खिलाया जाएगा अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ताकि उनकी परफॉर्मेंस वापस आए, उनका रिदम वापस आए कम अज कम, ताकि वहां रन बनाए आगे उन्हें आसानी हो, ठीक है। उनका ये ख्यालात थे। जब उन्होंने ये टीम अपनी रखी आगे, ठीक है, तो पीसीबी ने उसको रिजेक्ट किया और अपनी मर्जी की टीम बनाई। ठीक है, आकिब जावेद का एक वो सही हो गया और आपने समझ लिया बस वो भाईजान हमारे लिए पता नहीं क्या चीज बन गया। उसने कोई खास बात नहीं की थी। जो पिच की उसने बात की थी ना आकिब जावेद ने, वो कोई ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी, ये हम सबको पता था। लेकिन सिर्फ ये है कि बताया उस बंदे ने कि भाई स्पिन ट्रैक दोगे और जीत जाओगे। तो ये चीज है, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ सिंपल ये था कि बस पता सबको था लेकिन बता कोई नहीं रहा था। वो उसने एक इंटरव्यू में बता दिया, हमने उसे पकड़ लिया, उससे जीत गए। तो भाई बहुत ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, इम्प्लीमेंट किया, हम उसमें कामयाब हुए। और अगर कोई और भी ये मशवरा देता तब भी कामयाब होते। ये नहीं कि सिर्फ उसी ने दिया तो वो कामयाब हुए, कोई और भी अगर ये बात कर देता तो शायद यानी यकीनन ये हम टूर्नामेंट जीत जाते, सॉरी सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। अब
इन्होंने क्या किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, स्क्वाड का ऐलान किया, तो अब देखो चेयरमैन का कोई तुक नहीं बनता जब स्क्वाड ऐलान हो रहा हो। जब स्क्वाड का ऐलान हो रहा हो तो चेयरमैन का वहां होना कतई गवारा ही नहीं करता कि वो वहां पे मौजूद हो। जब स्क्वाड का ऐलान हो रहा हो तो चीफ सेलेक्टर बैठो, कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड कोच, ठीक है, ये 3-4 बंदे होने चाहिए सिर्फ, मैक्सिमम 4 बंदे, हेड कोच, कैप्टन, वाइस कैप्टन और चीफ सेलेक्टर। ये 4 बंदे आपकी उस टीम में होने चाहिए, यानी जो स्क्वाड का ऐलान कर रही है। इससे आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप हेड कोच को ही साथ नहीं लेके चलोगे, जो जिसने आपकी टीम को आगे लेके जाना है, जिसने आपकी टीम को बिल्ड करना है, और ये कोई आम कोच नहीं था, ये वो कोच है जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, साउथ अफ्रीका की टीम को नंबर 1 बनाया टेस्ट में, उसके बाद आईपीएल में भी, फ्रेंचाइज में भी काफी इन्होंने कोचिंग की और आईपीएल की भी टीम को चैंपियन बनवाया, ठीक है, और भी बहुत जगह इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। और ये बहुत टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोच थे जिनको हमने गवा दिया। पाकिस्तान में क्यों नहीं इतने अच्छे कोच स्टेबल होके काम करते? उसकी वजह यही है कि जब आप हेड कोच को साथ ही नहीं लेके चलोगे, उसकी टीम को ही नहीं फॉलो करोगे, वो जो लड़के सिलेक्ट कर रहा है उनको अहमियत ही नहीं दी जाएगी, उसके मुताबिक जब नहीं चलोगे तो हेड कोच का फिर काम ही नहीं रहता। क्योंकि हेड कोच ने प्लेयर से अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, आई कांटेक्ट बनाना होता है। जब हेड कोच के साथ वो आई कांटेक्ट ही नहीं बनेगा प्लेयर्स का, जब आप अपने मर्जी के प्लेयर उठा के उसके सामने रख दोगे, हर दफा नए प्लेयर्स रख दोगे, तो कैसे उसके उनके साथ स्टेबल होके चल सकेगा? हाँ, वो अपनी मर्जी का सिलेक्ट करता है, क्योंकि देखो ना, उसने आपकी टीम को चैंपियन बनवाना है, सारा कुछ उसके जिम्मेदार। आप हेड कोच क्यों बनवाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि भाईजान उसके सर पे सारी जिम्मेदारी हो, वो प्ले लड़के सिलेक्ट करे, उसके साथ लड़कों की अंडरस्टैंडिंग हो, और ये चीज है। अब उस गैरी ग्रिसन ने एक और काम भी किया था कि उसने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड का ऐलान करके रखा हुआ था, अपना एक स्क्वाड बना दिया था उसने कहा था ये लड़के नहीं छेड़ने आपने। इन्होंने आए, आकिब जो साहब आए, सिलेक्शन कमेटी नहीं आई, उड़ा के रख दी सारी टीम। हाँ, इतने चेंजेस कर दिए। मैं कहता हूँ ये ऐसे समझने के भाई हम सब कोई बहुत बड़े तीसमान खान है, बहुत बड़े कोई हम ज्योतिष है, हम ये टीम खिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, मैं मानता हूँ नए लड़कों को चांस दो, लेकिन भाई साहब आगे ऑस्ट्रेलिया टूर है आपका, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कम से कम जो आपके रिलायबल प्लेयर है, परफॉर्मेंस प्लेयर है, उनको तो साथ रखो। आपने हाँ सबको ही उठा के बाहर फेंक दिया कोई। अब और मजे की बात, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी बाहर कर दिया उन प्लेयरों को, स्क्वाड की तो दूर की बात, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर कर दिया उन प्लेयर्स को। ये बेवकूफाना हरकतें की जा रही हैं। वो ये पाकिस्तान सिनेमा बोर्ड बन चुका है, तमाशा बन गया इस बोर्ड का पूरी दुनिया में कि ये क्या गुल खिलाते फिर रहे हमारा क्रिकेट बोर्ड। एक तरफ तो इनकी मौकफ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, स्टेडियम अपग्रेडेशन और ये इंडिया को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अपने ही बोर्ड में इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दिए जा रहे, ठीक है, और प्लेयर्स को रुसवा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। अब जिस तरह एक और मैं बात करूं, जो न्यू हेड कोच बनाया गया इस टाइम फिलहाल, जो कि आपके बॉल टेस्ट के हेड कोच थे ना, टेस्ट के हेड कोच, उनको फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कि आप हेड कोच संभालें वाइट बॉल का। इस अब जो यानी हमारे टेस्ट टीम के हेड कोच थे, अब वो वाइट बॉल के भी हेड कोच बना दिए गए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए। आगे शायद आपको कोई नया हेड कोच देखने को मिले। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं फखर जमान पे। यार ठीक है, फखर जमान ने ट्वीट कर दिया, गलती की इसने, गलती की सजा, ठीक है, आपने से स्क्वाड में नहीं लिया, सेंट्रल को टैक्स से भी बाहर कर दिया। यार क्या उस बंदे के लिए सिर्फ इतनी सजा बड़ी नहीं थी कि वो सेंट्रल क्या कहते हैं स्क्वाड में नहीं है? उसके लिए सिर्फ इतनी ही सजा बड़ी थी कि वो स्क्वाड में नहीं है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने उसे बाहर कर दिया। हमारा चैंपियन प्लेयर है, अगर उस पर हम परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो ओडीआई में उसने 82 मैचेस खेले हैं, जिसमें 3,492 रन बनाए हैं फखर जमान ने, 46.56 की एवरेज से
93.44 के स्ट्राइक रेट से वो खेला बंदा और 210 रन नॉट आउट उसका बेस्ट है। अब बात करें T20 की तो 92 मैचेस खेले हैं जिसमें 1842 रन है, 22.81 की एवरेज है और 132.94 का स्ट्राइक रेट है और 91 हाईएस्ट स्कोर है फखर जमान का। यार इतनी परफॉर्मेंस वाला बंदा आपने उसे स्क्वाड का सेंटर कॉन्टैक्ट से ही बाहर कर दिया। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे क्रिकेट बोर्ड में यार, क्या एक। और मजे की बात, कहते हैं जिसकी फिटनेस नहीं ठीक उसने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया। ये दो वजूहत है। अब मैं आपको बीच वाली बात बताता हूँ जो सेंट असल फखर को आउट करने का, क्योंकि देखे ना एक ट्वीट पे इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती। इसके पीछे यही है कि उस टाइम ना CPL हो रहा था, फखर जमान को इन्होंने वापस बुला लिया। वहां पे भी इसकी थोड़ी सी फड्डे खानी बनी फखर जमान की कि फखर जमान ने कहा यार पहले तो आप लोग मुकम्मल NOC दे देते हो, कंप्लीट NOC देते हो यार, जाके आजाद तरीके से खेलो। फिर उसके बाद आधे टूर्नामेंट में आप वापस बुला लेते हो। हम क्योंकि देखे ना प्लेयर को कोई टीम सिलेक्ट करती है ना, वो इसी बेस पर सिलेक्ट करती है यार ये पूरा अवेलेबल हो, कम से कम अच्छा प्लेयर है तो पूरा अवेलेबल हो हमारे साथ। तो जब वो आधे रास्ते छोड़ के चले जाता है तो उस प्लेयर की रेपुटेशन भी खराब होती है, अगले साल ऑक्शन में भी उसको काफी प्रॉब्लम होती है और उसका मेयार गिरता है उस प्लेयर का। जब आधे रास्ते एक पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया उसने उसके साथ, फिर आप उसे आधे रास्ते वापस बुला लो अपने बोर्ड वाले, तो फिर उस प्लेयर की क्या अहमियत रहेगी। वो भी फखर जमान भी अपनी जगह ठीक है, ये चीज है। क्रिकेट बोर्ड वाले भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 70 to 80% फखर जमान ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो 12 फखर जमान के साथ नाइंसाफी की गई है। और जहां तक बात रही कि लोग कह रहे हैं कि फखर ने बाबर के उसमें ट्वीट की थी जब बाबर को ड्रॉप किया गया था, तो अब बाबर भी फखर के उसमें क्या कहते हैं ट्वीट करे। देखें पहले तो बात यह बाबर ये कभी चबल नहीं मारेगा कि देखे ना, क्योंकि PCB ने वादा कह दिया था अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आपका यही अंजाम होगा, और बाकी प्लेयरों के लिए भी यही बात है जो फखर के लिए हुई है। इसलिए बाबर कोई पागल है जो ट्वीट करेगा भी, वो क्या कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। बाबर बाबर तो नहीं ना ऐसा करेगा, क्योंकि देखे ना बाबर आजम अगर ट्वीट कर देता है वही वैसा ही ट्वीट कर देता है फखर जमान के, क्या PCB बाबर को भी क्या रखेगी। अभी पिछले दिनों परफॉर्मेंस के बेस पे से ड्रॉप कर दिया, तो क्या बाबर को अब वो नहीं ड्रॉप कर सकते, हटा नहीं सकते। ठीक है, हम फखर के साथ खड़े हैं, जस्टिस फॉर फखर जमान, बट क्या कहते हैं कभी बाबर आजम ऐसा नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए। इसमें फखर जमान की गलती भी है और बोर्ड की गलती भी है, क्योंकि देखे ना ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। गलती फखर की भी है, गलती बोर्ड की भी है। ठीक है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक फखर जमान मेरे ख्याल से वापस नहीं आ सकते। बहरहाल हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पे बड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको मैंने बताया तमाशा बन चुका है मुल्क में। मिम्स पे मिम्स बन दिया कि पाकिस्तान सिनेमा बोर्ड, क्योंकि मजाक बन गया ना बोर्ड में हमारे। सिलेक्शन कमेटी को नहीं लाते हैं, बड़े बड़े नाम आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उठा के बाहर फेंकते हैं। इमाम हसन अली, फखर जमान, सरफराज अहमद, ठीक है, उसके बाद इमामुल हक, हसन अली, फ़हीम अशरफ, ठीक है, और दीगर प्लेयर, मोहम्मद हारिस, ठीक है, बेशुमार प्लेयर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उठा के बाहर करते हैं आप। ये गलत चीज है, इस चीज पे आपको क्या कहते हैं गौर करना चाहिए। खाली सिलेक्शन कमेटी सब कुछ नहीं होती है, चेयरमैन साहब कोई हेड कोच अच्छा रखे और उसको मुकम्मल अथॉरिटी दी जाए। पाकिस्तान में क्यों नहीं हेड कोच दिखते। अब 6 महीने हो रहा था ग्राट बर्डन, उसके बाद 3 महीने के लिए फीस आया हेड कोच, फिर 6 महीने के लिए गैरी क्रिस्टन। हेड कोच इसीलिए नहीं पाकिस्तान में टिकते क्योंकि उन्हें मुकम्मल अथॉरिटीज ही नहीं दी जाती। तब जब तक जिस हेड कोच को मुकम्मल अथॉरिटीज ही ना दी जाए तब तक वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, टीम को अच्छा कैरी नहीं कर सकता। क्योंकि इस पे भी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। क्या बाबर आजम थे, काफी टूर्नामेंट्स गैरी क्रिस्टियन के उसमें खेले, ठीक है, पीछे भी, लेकिन बात वही आ जाती है यार कि आप मुकम्मल अथॉरिटीज दें हेड कोच को, ताकि
वो मुकम्मल तौर पे टीम को स्टेबल रख के चल सके। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर ले। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट शेयर करेंगे बहुत, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में लॉट्स ऑफ क्रिकेट होने वाली इंटरनेशनल बहुत सी सीरीज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे तमाम जो सीरीज होने वाली नेक्स्ट मंथ में उस पर एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।